Hallelujah. Hallelujah. This evening we will listen to a testimony by Sister Beulah Grace of Delhi. इस शाम के वक्त में बहन ब्यूला ग्रेस जो दिल्ली से है आकर के हमारे मध्य में अपनी गवाही देगी. या सायंकाळच्या वेळेस सिस्टर ब्यूला ग्रेस जे दिल्ली सेंटरवरून आले आहेत त्यांची साक्ष आपण ऐकू. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Today I am here by pure grace of God and by the prayers and love of saints. आज आप सबके बीच में मैं परमेश्वर के अनुग्रह से और संतों के प्रेम और प्रार्थना की वजह से हूँ. देवाच्या नावाला गौरव असो. आज मी तुमच्यामध्ये परमेश्वराची कृपा आणि संत लोकांची प्रार्थना व प्रेमामुळे उभी आहे. I come from a non-Christian family. मैं एक गैर मसीही परिवार से थी. मी त्या कुटुंबातून आहे ज्या लोकांना ख्रिस्ताची काही माहिती नव्हती. I was very devout and zealous in all the customs and traditions which my parents brought up in. जिस रीति रिवाज में मेरा पालन पोषण हुआ उसमें मैं बहुत ही भक्ति के साथ और धुन के साथ दिखाई देती थी. ज्या परंपरा व रूढीमध्ये मला वाढवण्यात आले त्याच्यामध्ये मी खूप श्रद्धा आणि निष्ठेने होते. I used to visit nearby worship places and used to take fast and used to make vows. This was part of my life. मेरे नज़दीक में रहने वाले आराधना स्थलों में जाके वहाँ पर पूजा पाठ करना और व्रत रखना वो मेरे लिए एक भाग होके बदल चुका था. माझ्या जवळ घराच्या जवळ जे उपासना करण्याची जागा होती तिथे जाऊन उपवास ठेवणे नवस फेडणे हे सगळं माझ्या जीवनाचा एक भाग होता. But I had a sickness in me. In my 9th standard, I underwent an operation. 9वीं कक्षा में पढ़ते वक्त मुझे एक ऑपरेशन से जाना पड़ा क्योंकि मेरे शरीर में एक बीमारी दिखाई देती थी. जेव्हा मी 9वी वर्गामध्ये शिकत होते तेव्हा मला शस्त्रक्रियेतून जावे लागले. I had a tumor in my body, but after the operation, it started developing and spreading again. मेरे शरीर में एक गांठ दिखाई दिया और वो गांठ जो है व्यापक रूप से बढ़ने और फैलने लगा. माझ्या शरीरामध्ये एक गाठ होती आणि ती पसरत होती आणि वाढत होती. Then doctors advised me to take medicines throughout my life. और वैद्यों ने मुझे इस प्रकार से सलाह दी कि मैं अपने जीवन भर दवाइयाँ लेती रहूं. आणि वैद्य लोकांनी मला असा सल्ला दिला की मृत्यूपर्यंत मला ते औषधे खावे लागतील. After my +2 studies, one friend saw me taking medicines and he took me to a church for healing. मेरी 12वीं कक्षा की पढ़ाई के समय में मेरे एक सखी ने इस प्रकार से देखा कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो उसने मुझे अपने साथ अपने कलीसिया में आने के लिए निमंत्रण दिया. जेव्हा मी 12वी शिकत होते तेव्हा माझी जी मैत्रीण होती तिने पाहिले की मी औषधे घेत आहेत तेव्हा तिने तिच्या मंडळीमध्ये मला घेऊन गेले की मला आरोग्य प्राप्त व्हावे. Over there, God spoke to me through prophecies, but I was not healed. वहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे भविष्यवाणियों के द्वारा बातें की लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली. तिथे परमेश्वराने भविष्यवाणी योग्य माझ्याशी बोलला पण मला आरोग्य मिळाले नाही. Gracious God did not leave me. After a few days, my brother's friend came home and he shared his gospel and he took me to his church. अनुग्रहकारी परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा. मेरे घर में मेरे भाई का एक मित्र आया और उसने मुझे अपने कलीसिया में आने के लिए निमंत्रण दिया. कृपाळू परमेश्वराने माझा हात सोडला नाही. माझ्या भावाचा मित्र एक दिवशी घरी आला होता. त्याने परमेश्वराची सुवार्ता मला सांगितली आणि त्याच्या मंडळीमध्ये येण्यासाठी त्याने मला आमंत्रित केले. I slowly started believing in Jesus and I started reading Bible. धीरे धीरे मैंने यीशु पर अपना विश्वास बढ़ाया और पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ने लगी. हळूहळू येशू ख्रिस्तामध्ये माझा विश्वास वाढू लागला आणि मी पवित्र शास्त्र सुद्धा वाचू लागले. But I faced many oppositions from my family. My brother used to beat me, kick me, and if someone stops to come to stop him, he even used to beat them. मुझे मेरे परिवार से कई विरोधों का सामना करना पड़ा और जब मेरे भाई को इस प्रकार से पता चला वो मुझे बहुत मारता था, पीटता था, लात मारता था. यदि कोई मुझसे मुलाकात करने आता है तो उनकी भी पिटाई कर देता था. ख्रिस्ताचा स्वीकार केल्यामुळे माझ्या कुटुंबातून मला खूप विरोधाचा सामना करावा लागला, सामोरे जावे लागले आणि माझा भाऊ मला मारत असे आणि कोणी सुद्धा त्याला अडवण्यासाठी पुढे येतात त्यांना सुद्धा तो मारत. He even threw away my Bible. उसने मेरा बाइबल भी उठाकर फेंक दिया. त्यांनी माझा बायबल उचलून फेकून टाकले. Then one Sunday I asked God, Lord, if you're really existing, please touch me. I should feel your touch. एक रविवार के दिन मैंने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु यदि तू वास्तव में जीवित है
तो मुझे तेरे स्पर्श को अनुभव करना है. एक वेळेस रविवारी मी परमेश्वराला असे म्हटले की खरंच तू अस्तित्वात आहेस तर तुझा स्पर्श मला अनुभव करायला पाहिजे. Graciously, God touched me that day. I felt a power over my forehead. I just fell backwards and I wept bitterly, being convicted of all my sins. अनुग्रही परमेश्वर ने मुझे उस दिन स्पर्श किया और मेरे माथे पर उसके स्पर्श को अनुभव करते हुए मैं गिरकर बहुत ही रोने लगी और उस दिन मुझे मेरे पापों का बोध हो गया. त्यानंतर मी कपाळावर मी स्पर्शाचा अनुभव केला आणि मी पाठीमागे पडले. त्यानंतर मी रडू लागले आणि मला माझ्या पापांची जाणीव झाली. Next week, God enabled me to obey to the waters of baptism. उसी अगले हफ्ते परमेश्वर ने मुझे पानी के बपतिस्मे में आज्ञा मानने के लिए सहायता की. आणि त्या पुढील आठवड्यामध्ये पाण्याच्या बपतिस्म्यामध्ये आज्ञा पालन करण्यासाठी परमेश्वराने मला सहाय्य केले. Then I got a job in Chennai. God wonderfully led me to this TPM church. चेन्नई में मुझे नौकरी मिली. वहाँ जाने के बाद इस टीपीएम की कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की. चेन्नई येथील जागेमध्ये परमेश्वराने मला काम करण्यासाठी एक संधी दिली आणि नंतर या पेंटिकॉस्टलच्या मंडळीमध्ये येण्यासाठी सुद्धा परमेश्वराने माझा मार्ग मोकळा केला. For 1 year, I used to pray for 3 things mainly in my life. That is for anointing, for healing, and to reveal God's purpose concerning my life. और 1 साल से मैं 3 विषयों के लिए मुख्य रीति से प्रार्थना किया करती थी. एक तो परमेश्वर मुझे चंगाई देना चाहिए, मुझे अभिषेक देना चाहिए. मेरे जीवन के विषय में उसका क्या उद्देश्य है उसे वो पूरा करना है. मी नेहमी 3 विषयांसाठी प्रार्थना करीत असे. प्रथम जे आरोग्यासाठी, अभिषेकासाठी आणि परमेश्वराचा माझ्या जीवनामध्ये काय उद्देश आहे हे माहिती करण्यासाठी. Wonderfully, God answered all these 3 in the same year 2008. 2008 उस सन में परमेश्वर ने इन तीनों सवाल का जवाब मुझे दिया. 2008 वर्षामध्ये परमेश्वराने अद्भुत रीतीने माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले. In Chennai Convention, after the divine healing service, when testimony service was going on, I too examined my body whether I was healed, but I was not healed. चेन्नई के सम्मेलन में जब ईश्वरीय चंगाई का वो भाग चलता है उस समय मैंने भी अपने शरीर को स्पर्श करके देखा कि क्या मुझे चंगाई मिली है कि नहीं, लेकिन उस समय मुझे चंगाई नहीं मिली. चेन्नईच्या संमेलनामध्ये जेव्हा ईश्वरी दैविक आरोग्याबद्दलची सभा चालत होती तेव्हा त्या सभेच्या वेळेस मी स्वतःला स्पर्श करून पाहिले की मला आरोग्य मिळाले की नाही, पण मी अनुभव केलं की मला आरोग्य मिळाले नव्हते. When I was returning home in disappointment, that time pastor was announcing that all those who are returning in disappointment, you should know this thing, that the power of the blood of Jesus is not only present in this hall but it is spread outside on the road, and so that blood will heal you on the road. निराश होते हुए जब मैं अपने घर की ओर लौट रही थी उस समय में पास्टर जी ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर का सामर्थ केवल इस हॉल के अंदर मौजूद नहीं है, रास्ते में जाने वाले मार्ग में भी यीशु मसीह का लहू वहाँ भी चंगाई कर सकता है. और वहाँ पर मैंने चंगाई को अनुभव किया. हताश होऊन जेव्हा मी घरी परत जात होते तेव्हा त्याच वेळी पास्टरने अशी घोषणा केली की काही लोक निराश होऊन परत जात आहात, पण त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की परमेश्वराच्या येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचं जे सामर्थ्य आहे, जी शक्ती आहे ती फक्त ह्या हॉलमध्ये नाही पण हॉलच्या बाहेर त्या रस्त्यामध्ये आहे आणि तुम्ही रस्त्यामध्ये जात असतानाच तुम्हाला आरोग्य मिळणार. Strongly I believed these words, and next day I went to Apollo Hospital for medical checkup. और इन बातों पर विश्वास करते हुए अगले दिन अपोलो हॉस्पिटल में मैं चेकअप करने के लिए चली गई. त्यांच्या बोलण्यावर मी पूर्णपणे विश्वास केला आणि हॉस्पिटलमध्ये मी वैद्यकीय तपासणीसाठी गेले. But to my surprise, a report came out saying that there is no sign of tumor in my body. और हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस प्रकार से आया कि मेरे शरीर में किसी प्रकार के गांठ के लक्षण नहीं है. जेव्हा त्या तपासणीचा वृत्तांत आला तेव्हा मी थक्क झाले की त्यात लिहिले होते की माझ्या शरीरामध्ये एकही गाठीचा चिन्ह नाही. But that same day, I got affected with chicken pox and with fever. और उसी हफ्ते में मुझे छोटे चेतक फुंसियाँ आ गई और मुझे बहुत ही बुखार हुआ. त्याच आठवड्यामध्ये मला कांजण्या झाल्या आणि त्याच्यामुळे मला ताप आला. And I had to go to Faith Home for prayers. और प्रार्थनाओं के लिए मुझे विश्वास भवन में जाना पड़ा. प्रार्थनेसाठी मला विश्वास भवनात जावे लागले. And over there, God spoke to me for nearly 1.5 hours that I have to give up my medicines. और वहाँ पर 1-1.5 घंटा के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोलने लगा कि मुझे अपनी दवाइयों को छोड़ना है. आणि तिथे परमेश्वर 1.5 तास माझ्याशी बोलू लागला आणि तो म्हणू लागला की जे काय औषधे मी घेत आहेत ते मी सोडले पाहिजे. But I was arguing with him. But for every question, whatever I asked, God used to answer that He is able to heal me of all my sickness.
sicknesses. मैं जो भी सवाल परमेश्वर से पूछती थी, हर एक सवाल के लिए परमेश्वर मुझे यही जवाब देता था, मेरे हर एक बीमारियों से मेरा परमेश्वर मुझे ही चंगा करेगा. जितके प्रश्न मी त्याला विचारत होते प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तो हेच देत होता की प्रत्येक रोगापासून तो मला निरोगी करण्यामध्ये त्याची क्षमता आहे. When I finally surrendered, I instantly got healed, and after going home, I threw away all my medicines in a dustbin. जब मैंने इन बात को अंगीकार किया, उस समय परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई की और घर पर लौटकर मैंने अपनी सभी दवाइयों को फेंक दिया. जेव्हा मी माझ्या पापाचं कबुली केली आणि तेव्हा परमेश्वराने मला पूर्ण आरोग्य दिले आणि लगेच तत्क्षणी जेव्हा मी घरी गेले माझे सर्व औषधे मी फेकून टाकली. And in that same year, God called me to this ministry, and He confirmed me through prophecies and dreams. भविष्यवाणियों और स्वप्नों के द्वारा उसी साल में परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई में आने के लिए मेरे बुलाहट को निश्चय किया. त्याच वर्षामध्ये परमेश्वराने स्वप्ना दर्शनाद्वारे आणि भविष्यवाणीद्वारे माझे पाचारण त्याने दृढ केले. And God used to speak to me through dreams that I have to put off my ornaments, and I have to leave all the Western modern dressing. और परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मुझसे ये भी बातें की कि जो गहने मैं पहनती थी उसे भी मुझे फेंकना है और जो पाश्चात्य राज्य के वस्त्र को पहनती थी उसे भी मुझे बदलना है. दर्शनाद्वारे स्वप्नाद्वारे परमेश्वर मला बोलू लागला की जे दागिने मी घालत होते ते सुद्धा काढण्यासाठी आणि जे पश्चिमी वेशभूषा मी घालत होते ते सुद्धा काढण्यासाठी परमेश्वर माझ्याशी बोलला. But after a few days, I got transfer to Hyderabad. थोड़े समय के पश्चात मेरी बदली हैदराबाद हो गई. थोड्या वेळानंतर हैदराबाद येथील जागेमध्ये माझी बदली झाली. I was not allowed to go to church, and every Sunday my parents used to lock me in my room. और मुझे कलीसिया में जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी. मेरे माता पिता मुझे कमरे में बंद कर देते थे. रविवारी मंडळीमध्ये जाण्यासाठी माझे आईवडील मला परवानगी देत नव्हते. खोलीमध्ये ते मला बंद ठेवत असे. And I used to pray alone, and during message time I used to call up my friends and I used to hear live messages. और अकेले कमरे में बंद रहते मैं प्रार्थना करती थी और मेरे मित्रों को बुलाकर वहाँ से कुछ संदेश मुझे मिलता है तो वो सुनती थी. खोलीमध्ये एकटा असताना मी प्रार्थना करीत असे आणि जेव्हा संदेशाचा वेळ होता तेव्हा माझ्या सोबतींना फोन करून मी त्यांच्याकडून ते संदेश ऐकत असे. Because I did not know anything about this ministry and I had no fellowship with saints, I used to God to guide me in my prayers, and I used to ask Him to give me the prayer points. और मेरे को कलीसिया में जाने के लिए अनुमति नहीं, संतों की संगति नहीं, इसलिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना के विषयों को मांगा करती थी. सेवा काय आहे मला माहीत नव्हते, सेवकांची संगती काय मला माहीत नव्हती. त्याच्यामुळे मी परमेश्वराला मला काही त्याच्या सेवाबद्दल काही शिकविण्यासाठी मी प्रार्थना करत असे. And God used to show me through dreams, and He used to tell me prayer points that I have to pray mainly for grace and for divine qualities like humility, and that I should have a personal prayer life and overcoming life. परमेश्वर ने मुझे स्वप्न से इस बात के बारे में बताया कि अनुग्रह के लिए, नम्रता के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, जय जीवन के लिए मुझे प्रार्थना करनी है. त्या परमेश्वराने स्वप्नाद्वारे माझ्याशी बोलला की कृपा, नम्रता, वैयक्तिक प्रार्थना जीवन आणि विजयी जीवनासाठी ह्या प्रार्थनेच्या विषयासाठी मी प्रार्थना केली पाहिजे. In 2011 I joined this ministry. 2011 में मैं इस सेवा में आई. 2011 वर्षामध्ये मी या सेवेमध्ये प्रवेश केला. My parents came to me and they requested me to come back, but when I refused, they approached social media, police, and so many efforts they have done. मेरे माता पिता ने प्रशिक्षण केंद्र में आकर मुझसे वापस लौटने के लिए मांग की, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो जनसंचार माध्यम से, टीवी और बाकी माध्यम से उन्होंने मेरे को बंद करने की कोशिश की. जेव्हा माझ्या आईवडील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये मला पुन्हा घरी घेऊन जाण्यासाठी आले, मी तेव्हा त्यांच्यासोबत जाण्यासाठी नकार केला. तेव्हा त्यांनी संचार माध्यम, पोलीस यांच्याकडे संपर्क साधला आणि माझं नाव खराब करण्याचा प्रयत्न केला. But all their efforts went vain, but God turned everything to my favor. लेकिन उनका सभी प्रयत्न व्यर्थ हुआ. सब कुछ परमेश्वर ने मेरे पक्ष में होकर बदल दिया. पण परमेश्वराने त्यांचे सर्व जे प्रयत्न होते ते व्यर्थ ठरविले आणि सर्व काही माझ्या पक्षामध्ये आणले. In the third year when I went out for visiting, my parents, they were waiting outside for me. They just caught me and they kidnapped me and they forcefully took me in a car and they hit my head with a brick and they locked me in one house for 1 month.
और प्रशिक्षण केंद्र में रहते वक्त जब मैं तीसरे साल में बाहर विजिटिंग के लिए जा रही थी, उस समय मेरे माता पिता मेरे लिए बाहर इंतज़ार कर रहे थे। वो मुझे अपहरण करके लेके जाने के लिए उन्होंने मेरी कोशिश की। मेरे सिर पर उन्होंने एक ईंट मारी और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होकर मुझे एक गाड़ी में घर पे लेके जाकर मुझे बंद कर दिया। प्रशिक्षण केंद्रामध्ये मी 3ऱ्या वर्षामध्ये असते वेळेस मी बाहेर गेले होते भेट करण्यासाठी आणि तेव्हा माझे आईवडील माझी वाट पाहत होते। त्यांनी मला जबरदस्ती बळजबरीनं गाडीमध्ये आणले आणि माझं अपहरण केलं आणि विटाने माझ्या डोक्याला मारले। त्यामुळे मी बेशुद्ध झाले आणि ते तसेच त्या गाडीमध्ये मला घरी घेऊन आले। There was no one to help me at that time. My only help was God. And I मेरी used to- मदद के लिए उस समय कोई नहीं था। मेरा सहारा केवल मेरा परमेश्वर था। माझ्या सहाय्यासाठी कोणी सुद्धा नव्हतं। माझं शरणस्थान फक्त माझा परमेश्वर होता। And by God's grace, and whole church also used to pray for me, and only by their prayers, one day God allowed me to escape from them. और पूरी कलीसिया मेरे लिए लौ लगाकर उस समय प्रार्थना कर रही थी। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उस समय में बच निकलने के लिए एक निकास मेरे लिए निकाला। पूर्ण मंडळी एकमत होऊन माझ्यासाठी प्रार्थना करत होती। त्यांच्या प्रार्थनेयोगे परमेश्वराने मला तिथून सुटका प्राप्त करण्यासाठी सहाय्य केले। I jumped from a parapet wall, and through the believers' help, I reached a training home. और बालकनी से मैं कूद कर कैसे भी वहाँ से बच निकली और प्रशिक्षण केंद्र में लौट आई। बाल्कनी येथील त्या भिंतीवर उडी मारून तिथून सुटका मिळवून मी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आले। After that, my parents left following me. उसके पश्चात मेरे माता पिता मेरा पीछा करना उन्होंने छोड़ दिया। त्यानंतर माझ्या आईवडिलांनी माझा पाठलाग करणे सोडून टाकले। But I see God's hand working even in their lives, because whenever they fall sick, they started calling me for prayer help. उनके जीवन में भी मैंने परमेश्वर के हाथ को काम करते हुए देखा। वो लोग जब बीमार होते हैं तब वो मुझे फ़ोन कॉल करके प्रार्थना की विनती करते हैं। त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचा हात कार्य करत आहे। मी पाहत आहे जेव्हा त्यांनी आजारी असतात किंवा समस्यामध्ये असतात त्यांनी फोन करतात, प्रार्थनेसाठी विनंती करतात। And God is very faithful to me in this ministry. He keeps speaking to me and comforting me, healing me and encouraging me. इस सेवकाई में भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए वफादार होकर रहता है। वो मुझसे बात करता है, मुझे तसल्ली देता है, मुझे चंगाई देता है, मुझे हियाव देता है। या सेवामध्ये सुद्धा परमेश्वर माझ्यासाठी एक विश्वसनीय परमेश्वर आहे। तो मला सांत्वन करतो, मला आरोग्य देतो आणि तो मला प्रोत्साहित सुद्धा करतो। I request everyone to pray for me, that I should also be faithful to Him till my last breath. मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मैं भी विश्वास योग्य रहने के लिए मैं आप सबकी प्रार्थना की मांग करती हूँ। माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत परमेश्वरासाठी विश्वसनीय राहण्यासाठी मी तुम्हाला सर्वांसाठी प्रार्थनेची विनंती करते। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाला गौरव असो। For the great work, faithfulness of God in this sister's life, enabling her to come to know Jesus as a Lord and Savior. और परमेश्वर ने एक महान काम इस बहन के जीवन में किया। उसकी विश्वास योग्यता को प्रकाश करते हुए प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसे जानने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वराने बहिणीच्या जीवनामध्ये महान काम करून परमेश्वराचे जे विश्वासयोग्यताच्या द्वारे परमेश्वर येशू ख्रिस्त उद्धार करता है जाणण्यासाठी। The Lord Jesus healed her from a sickness that when she believed in the name of Jesus, the work that Jesus did on the cross, through his sacrifice, through his blood, he healed her totally and with medical evidence. और जो बीमारी से बहन पीड़ित थी, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो काम हमारी बीमारी के लिए किया है, उस काम के द्वारा संपूर्ण रीति से इस बहन के शरीर में उस बीमारी को दूर किया और चिकित्सक रीति से भी इस बात को प्रमाणित किया। आणि बहीण जी आजारीने त्रस्त होती, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कालवरीच्या बलिदानाच्या द्वारे प्रभूने सिद्ध करून दाखवले की तो तिचा आरोग्य देऊन परमेश्वराने ते प्रमाणित केले की ते परमेश्वराने ते कालवरी क्रूसावर तिला बरं केलं आहे। That means if anyone here has any sickness, any name of any sickness, what Jesus did on the cross for your healing is sufficient. If you will believe in his name, believe in his sacrifice, believe that by Jesus' stripes you are healed, you shall be healed. इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर बैठे रहने वालों में से कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर पीड़ित है, कोई भी बीमारी का नाम आप क्यों ना लो, अगर आप उस बीमारी से पीड़ित रहने के समय में प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान को यदि आप ध्यान करोगे और अगर कलवरी क्रूस की ओर अगर आप देखोगे
तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा वो आपके सारी बीमारी से आपको भी शिफा देगा. इथं बसलेल्यांच्या मध्ये कोणी प्रकारच्या आजारी असेल तर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कालवरी क्रूसावरच्या बलिदानावर तुम्ही ध्यान केल्यानंतर सर्व प्रकारच्या आजारातून तुम्ही मुक्त व्हाल. Though she was beaten for believing in Jesus Christ, she believed in Jesus, and Jesus helped her to keep her faith and to understand the call of God and to come to serve God. And even though many things arose to take her away, all that was foiled by God. और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के खातिर उसे इस बहन को अनेक प्रकार का मार खाना पड़ा, तो भी प्रभु यीशु मसीह के में जो विश्वास था उसमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता किया. अनेक प्रकार की बातें उसके विरोध में उठा, अनेक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, तो भी परमेश्वर उन सारी बातों को विनाश करके बहन को विजय दिया. आपले प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी अनेक कष्ट तिला सहवा लागलं, मार खावा लागला, तरी पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावासाठी सर्व काही मार सहन करून वेगळं होण्यासाठी प्रभूने तिला सहायता केली. Now her own parents are believing in her prayers to Jesus for their healing, for all the great things God has done in her life, for the salvation of a whole family, and for all those who will believe in Jesus. If you are called to serve God, understand this is the greatest calling. Come out to serve Him. He will also keep you faithful to the end. That the Lord may bless this sister and keep her faithful and true to the end too. Shall we praise God? और वर्तमान परमेश्वर इस बहन के परिवार को भी स्पर्श कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए उनकी बीमारी के समय में प्रार्थना की मांग वे लोग कर रहे हैं. परमेश्वर उनके परिवार सबको उद्धार में लेकर के आना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह इस बहन को भी संभाले रखना चाहिए. साथ ही साथ इसी समय में अगर किसी को भी प्रभु यीशु मसीह इसे सेवकाई के लिए बुला रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के सेवा के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करो. परमेश्वर आपको अंतिम समय तक आपको संभाले रखेगा. इस बहन को भी परमेश्वर आखिरी दिनों तक अपने अनुग्रह में संभालते हुए उसकी विश्वास योग्यता में संभाले रख के चलाने के लिए आइए हम मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करें. परमेश्वराने या परिवाराला पण विश्वास ठेवण्यासाठी मदत केली. ते परिवारातले लोक पण त्यांच्या फोन करून त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थनेची विनंती करत आहेत. अशाच प्रकारे आपल्यामध्ये पण पुष्कळ लोक जे परमेश्वराची सेवा करत आहेत, ते पण परमेश्वराच्या सेवेसाठी वेगळे होण्यासाठी आणि परमेश्वर या बहिणीला पण सेवेसाठी आगे पण चालवण्यासाठी पण या आपण परमेश्वराची स्तुती करूया. Hallelujah. Praise you, Jesus. Now we will listen to the announcements. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर नावाची स्तुती असो. We greet you all in the name of Jesus on the third day of our convention. हमारे सम्मेलन के इस तीसरे दिन में हम आपका स्वागत करते आमच्या हैं. संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही तुझं स्वागत करतो. These meetings will continue till tomorrow noon. और ये सभा कल दोपहर तक चलता रहेगा. उद्या दुपारपर्यंत हे सभा सुरू राहतील. Today after the prayer and benediction, the sick will be prayed for. आज की इस शाम के वक्त में भी प्रार्थना और आशीर्वाद के पश्चात बीमारों के लिए प्रार्थना किया जाएगा. सायंकाळची प्रार्थना आणि आशीर्वादाच्या नंतर आजारी लोकांसाठी प्रार्थना केली जाईल. We will have a prayer from 10 p.m. to 12 tonight in this meeting hall. आज की रात के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसी मीटिंग हॉल में एक विशेष प्रार्थना है. आज रात्री 10 ते 12 वाजेपर्यंत विशेष या ठिकाणी प्रार्थना आहे. Tomorrow's program would be as follows. और कल का कार्यक्रम इस रीति से होगा. उद्याचे जे सेवा आहे अशा प्रकारे असतील. 4 a.m. morning praising will be in this meeting hall. सुबह के 4 बजे इसी स्थान पर सुबह का स्तुति प्रार्थना होगा. पहाटे 4 वाजता या हॉल मध्ये स्तुतीचं प्रार्थना होईल. Sharply by 7 a.m. there will be 2 Bible studies. सुबह के 7 बजे ठीक हमारे लिए 2 प्रकार का शास्त्र अध्ययन होगा. सकाळी 7 वाजता 2 प्रकारचे शास्त्राभ्यास होईल. One for the believers and workers in this meeting hall. एक सारे विश्वासियों के लिए और सेवकों के लिए इसी मीटिंग हॉल में. पहिले सेवादारांसाठी आणि विश्वासी लोकांचे या मीटिंग हॉल मध्ये. Another study will be for the baptismal study in the small meeting hall to my right hand side.
और दूसरा जो शास्त्र अध्ययन सुबह के 7 बजे होगा वो मेरे इस मीटिंग हॉल के दाहिनी ओर जो छोटा प्रार्थना का कक्ष है वहाँ पर बपतिस्मा लेने वालों के लिए एक विशेष शास्त्र अध्ययन दिया जाएगा. आणि दुसरा शास्त्राभ्यास जे लोक बाप्तिस्मा घेणार आहेत त्यांच्यासाठी माझ्या उजव्या हाताला जे छोटा हॉलच्या बाजूला उजव्या हॉल आहे त्या ठिकाणी बाप्तिस्माचं सेवा स्टडी होईल. And tomorrow morning 9 o'clock devotional service will be there. सुबह के 9 बजे हमारे लिए सुबह की उपासना का समय है. सकाळी 9 वाजता आपल्यासाठी आराधना असेल. And photography and videography is strictly prohibited even during and after the altar call. इसे मीटिंग के दरमियान हो या मीटिंग के बाद जब वेदी की पुकार चल रहा हो उस समय में सख्त रीति से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मनाही है. मीटिंगच्या सुरू असताना कुठल्याही प्रकारचे फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीची मनाई आहे. And doctrinal books in all the languages available in the bookstall. हमारे विभिन्न भाषाओं में उपदेश की किताबें हमारे बुक स्टॉल में उपलब्ध है. विविध भाषांच्या मध्ये उपदेश पुस्तकं जे उपलब्ध आहेत. And transport will be provided from the railway station to here, and from here, from the alighting point of the PC ground here to the railway station. और पनवेल रेलवे स्टेशन से लेकर के हमारे सम्मेलन के मैदान तक और सम्मेलन के मैदान से लेकर के रेलवे स्टेशन पनवेल जाने के लिए यातायात की सुविधा हमारे गाड़ी उतरने चढ़ने के स्थान से उपलब्ध है. पनवेल रेल्वे स्टेशन पासून या मैदानापर्यंत आणि मैदानापासून पनवेल रेल्वे स्टेशन पासून गाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. New Marathi book songs are available in pen drive form in the inquiry booth. और हमारे पूछताछ स्थान में इन सम्मेलन के दरमियान जो मराठी नए गीतों को हम लोग गा रहे हैं पेन ड्राइव के माध्यम से आप लोग पा सकते हो. मराठी जे नवीन गीत आपण गात आहे त्याचे पेन ड्राईव्हच्या द्वारे नवीन उपलब्ध आहे. And those who wanted the live CD of all the programs taking place here, and tomorrow 1:30 to 2 in that gap you can receive from the inquiry booth. और इस सम्मेलन के दरमियान जो सारे कार्यक्रम या जो सारी सभाओं का अगर आप रिकॉर्डिंग को प्राप्त करना चाहते हो लाइव को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो कल मीटिंग के बाद 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के अंतर्गत आप लोग पूछताछ स्थान में आकर के संपर्क करें. संमेलनाची जे सारे संदेशांची लाईव्ह सीडी कुणाला जर प्राप्त करायचं असेल तर उद्या 1:30 ते 2 वाजेपर्यंत इन्क्वायरी मध्ये ते तुम्हाला प्राप्त होईल. We request after Sunday morning service is over, we request to stay back. All the believers are nearby here, help in set things right. और कल दोपहर के हमारे सभा के पश्चात जब सम्मेलन समाप्ति हो जाता है उस समय जितने भी विश्वासी लोग आसपास में रहते हैं या विश्वास भवन के लोग जो पास ही में हैं ऐसे सारे विश्वासी लोग कृपा करके इन सारी बात जो सम्मेलन के सारे कामों को बटोरने के लिए और कामों को पूरा करने के लिए हमारे लिए हाथ बटाने में आप लोग मदद करना चाहिए. संमेलन संपल्यानंतर जे आहे हॉल जे समाप्तीचं काम आहे काम करण्यासाठी आजूबाजूला राहणारे सारे विश्वास मंदिराने तो सहकार्य करणे आहे. And believers who are the own vehicle, please help us at least 1 or 2 trips or takes a believer from here to the station. और जो विश्वासियों के पास अपना वाहन है वाहन की सुविधाएं हैं हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि सम्मेलन के समाप्ति के पश्चात कम से कम कुछ परिवारों को या कुछ लोगों को आपके गाड़ी के माध्यम से स्टेशन तक पहुंचाने में सहायता करें. आणि ज्या विश्वास प्रिय परिवारांकडे गाडीची व्यवस्था आहे त्यांना आम्ही विनंती करत आहे त्यांच्या गाडीच्या द्वारे 1-2 परिवारांना सोडण्यासाठी त्यांनी सहायता केलं पाहिजे. May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे. परमेश्वर तुम्हाला आशीष करे. Now let us all stand to sing English hymn number 37 or in the song book hymn number 494. आइए हम लोग सब खड़े होकर के अंग्रेजी गीत संख्या 37 गीत की किताब में 494 हम लोग मिलके खड़े होकर गाएंगे. Of Jesus, oh so sweet and pure, words of peace and comfort whispered in my ear. He tells me he can do anything he chooses to.
here I'll stay. And I say, no matter what may come my way, 'cause there is no better place than in your plan, in the hollow of your hand. I hear the voice of Jesus, this is how I know I am my beloved, I am his very own. He shelters me each day, Jesus is my hiding place. And what a joy to know I am the apple of his eye. Sovereign Lord, you will hold me in your hand. My life is in your hand, here I'll stay. And I say, no matter what may come my way, 'cause there is no better place than in your plan, in the hollow of your hand. I hear the voice of Jesus, and now I can see visions of my homeland in eternity. My destiny is sure, for in Jesus I'm secure. I'll stay within my Lord's hand and safely reach that land. Sovereign Lord, you will hold me in your hand. My life is in your hand, here I'll stay. And I'm safe, no matter what may come my way, 'cause there is no better place than in your plan, in the hollow of your